महादानी भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य कथा एक महादेव की आज बताते हैं, भक्तों आज बताते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहवाना वरदान। सोमवार की कथा सुनाऊं, सुनो लगा के ध्यान। सबसे बड़े वरदानी हैं मेरे शिव शंकर भगवान। जो भी करता शिव की तपस्या होता वही निहाल। उसे फिक्र ना कोई चिंता, रहता है खुशहाल। किसी नगर में रहता था एक धनिक परिवार। शिव शंकर की भक्ति करता था वो साहूकार। नियम से जाता था शिव मंदिर सेठ वो 7 बार। सोमवार के दिन रहता था पूरे दिन निराहार। साहूकार की शिव भक्ति हम तुम्हें दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहवाना वरदान। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वो साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। उस एक संतान के लिए पति पत्नी दिन रात रोते बिलखते रहते थे। एक दिन जब साहूकार शिव मंदिर में पूजा कर रहा था तो संयोगवश उस दिन भगवान शिव और पार्वती उसी मंदिर में आए थे। फिर क्या हुआ आइए जानते हैं। पूजा करता महादेव का रो रो के साहूकार। गंगा जल के बदले बह रही आंखों से जलधार। पार्वती शिव से कहती है नाथ सुनो मेरी बात। मुझसे देखे नहीं जा रहे इसके ये हालात। पुत्र रत्न का वर दे करके करो इसे खुशहाल। साहूकार है सबसे बड़ा पर पुत्र बिना कंगाल। इसके भाग्य में सुनो पार्वती नहीं कोई संतान। हंस के बोले पार्वती से शिव शंकर भगवान। सुन के सेठ की आंखों से आंसू बह जाते हैं, आंसू बह जाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहवाना वरदान। भोलेनाथ की बात सुनकर माँ पार्वती कहती हैं, हे स्वामी मैं कुछ नहीं जानती। ये साहूकार आपका परम भक्त है। इसके कष्ट को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है।
आप इसे बस संतान प्राप्ति का वरदान दें। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, लेकिन उस बालक की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी और 12 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। पूजा शिव की पूरी करके चला गया साहूकार, लेकिन उसके मन में मचा था भारी हाहाकार। किसी को उसने कुछ न बताया मंदिर वाली बात, अपने कार्य को होके मगन वो करता रहा चुपचाप। नियम से वो शिव मंदिर जाता, करता पूजा पाठ। एक दिन सेठ से बोली सेठानी, सुनो खुशी की बात। भोलेनाथ ने सुन ली अपनी, पल रहा गर्भ में लाल। पुत्र रत्न से हो जाएंगे हम भी माला माल। साहूकार जी मन की अपनी कहना पाते हैं, हाँ कहना पाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहवा का वरदान। पत्नी की बातों को सुनकर सेठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की है। कुछ महीनों के बाद वह दिन भी आ गया जब सेठानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। वह बालक जब बड़ा हुआ तो सेठ ने अपने साले को यानी बच्चे के मामा को बुलाकर कहा कि तुम उसे लेकर काशी चले जाओ विद्या अध्ययन के लिए, और रास्ते में हवन यज्ञ भंडारे करवाते हुए जाना। जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसको लेकर वापस आना। मामा भांजा चल दिए दोनों काशी जी की ओर। फूल कमल के जैसे लगता बालक सुघर किशोर। जहाँ करे विश्राम रात को करे यज्ञ और दान। भंडारे करवा के करते द्रव्य वस्त्र का दान। चलते चलते पहुँच गए वो किसी नगर के पास। ढलने वाली सांझ थी, सोचा कर ले यही निवास। एक सराय में ठहर गए वो, करने लगे विश्राम। किस्मत अब उसकी करती है भक्तों क्या क्या काम। इसके आगे जो होता है वो बतलाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहवा का वरदान। उस सराय के बगल में शामियाने सजाए एक बारात ठहरी हुई थी, जो उस नगर के साहूकार के बेटी को ब्याहने के लिए आई थी। सब कुछ अच्छा था, बस दूल्हा कुरूप और एक आंख से काना था। और उसी बात को लेकर दूल्हे का बाप परेशान था कि लड़की मेरे लड़के को देखते ही शादी से मना कर देगी। तभी उसकी नजर मामा और भांजे पर पड़ती है। तो दूल्हे का बाप मामा से कहता है, भाई मेरी लाज बचा लीजिए। लड़के का मामा हैरान परेशान दूल्हे के बाप का मुंह देखता है। दूल्हे का बाप कहता है, सिर्फ द्वार पूजा तक के लिए आप अपने बालक को मुझे दे दीजिए। मैं इसको दूल्हा बनाना चाहता हूँ और इसके बदले में मुंह मांगी दौलत मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ।
हाथ जोड़ के होके रुआसा वो दूल्हे का बाप, करे निवेदन मामा से वो करते हुए विलाप। हामी भर दी मामा ने उसके, हो गया वो तैयार। दूल्हा बनके उसका भांजा पहुंचा पूजा द्वार। चंद्र के जैसे चमके मुखड़ा, लगता राजकुमार। रेशम जोड़ा फूलों का सेहरा, लटक रही तलवार। सुंदर रूप देख दूल्हे का मोहित हो गए लोग। अब आगे का भक्तों देखो कैसा है संयोग। इसके आगे क्या होता है वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहम्मद का वरदान। द्वार पूजा पर दूल्हे को देख सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उधर काने दूल्हे के पाप की चिंता बढ़ती जा रही थी। द्वार की पूजा तो हो गई, अब फेरों पे मेरे बेटे को देख क्या कहेंगे ससुराल वाले। यही सोच के वो पुनः लड़के के मामा के पास जाता है और विनती करता है कि फेरे भी करवा दो, बदले में जो चाहो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फेरे करवाने की खातिर मामा हुआ तैयार। बना के दूल्हा भेज दिया फिर अपना राजकुमार। हो गई शादी फेरे हो गए, काना छुपा रहा। ओढ़ के चादर काना था कोने में पड़ा रहा। भोजन करके दूल्हा दुल्हन कोहबर में जाते हैं। दूल्हा दुल्हन आपस में हंसते बतियाते हैं। नींद आ गई दुल्हन को जब दूल्हा चला गया। सारी बातें चुन्नी पे लिख करके चला गया। वहाँ से मामा भांजा दोनों काशी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहम्मद का वरदान। सुबह जब दुल्हन सो के उठती है तो अपने दूल्हे को गायब पाती है। अपनी चुन्नी पे देखती है, सारी सच्चाई लिखी हुई थी। उसने लिखा था कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं सिर्फ फेरों तक के लिए तुम्हारा पति था। अब मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहण करने के लिए। दुल्हन सारी बात अपने पिता से बतलाती है और उसका पिता बारातियों को भगा देता है। काशी के गुरुकुल में विद्या ग्रहण वो करता है। देव शास्त्र और बीज मंत्र का मंथन करता है। उसका मामा करे भंडारे, करे अन्न धन दान। विद्या अर्जन करता भांजा, भरे ज्ञान की खान। 12 साल हो गए पूरे उसके जीवन के। पूर्ण हो चुके थे दिन सारे उसके जीवन के। उठ गया सर में दर्द भयंकर, पीड़ा सही न जाए। ऐसे गिरा धरा पे बालक, नब्ज सांस थम जाए।
पिंजरा खाली छोड़ के जो पंछी उड़ जाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहमा का वरदान। बारह वर्ष की आयु पूर्ण होते ही उस बालक की मृत्यु हो जाती है और उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे होते हैं। माता पार्वती की नजर मरे हुए बालक पे जाती है। वो जान जाती है कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है, और ये बालक तो भगवान भोलेनाथ का ही वरदान का फल है। वो भोलेनाथ से कहती हैं कि उस बालक को जीवित कर दो। फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। भोले बोले पार्वती से, ये है विधि का विधान। नियम के है विपरीत, अगर मैं लौटाऊंगा प्राण। पार्वती बोली कि दिया था आपने ही वरदान, जीवित कर दो इसको स्वामी, बालक है नादान। पार्वती की हट के आगे शिव शंकर हार गए, जीवन दान उसे देने को हो तैयार गए। भोलेनाथ ने उस बालक को दे दिया जीवन दान, उस बालक के मृत शरीर में वापस आ गया प्राण। उठ के बैठ गया वो बालक, सत्य बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहमा का वरदान। वो बालक आंखें खोलता है और उठ के बैठ जाता है। ये देखकर उसका मामा हैरान हो जाता है और उसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानता है। इसके बाद वो कहता है कि अब चलो घर वापस चलते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोनों अपने नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलते चलते पहुंच गए वो उसी नगर के पास, जहां विवाह हुआ था उसका सुकुमारी के साथ। उसी सराय में आकर के वो फिर से रुकते हैं, कर स्नान आदि फिर दोनों भोजन करते हैं। उधर से गुजरी सेठ की लड़की हुई बड़ी हैरान, इन्हीं से ब्याह हुआ था मेरा, तुरंत गई पहचान। सेठ के सैनिक बुला के उनको घर में लाते हैं, मामा भांजा को जम के सत्कार कराते हैं। देख पति को दुल्हन के नैना शर्माते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहमा का वरदान। लड़के का मामा अपने भांजे के विवाह की सारी बातें साफ साफ बता देता है और सेठ बहुत सारा
धन धान्य दे करके अपनी पुत्री को विदा कर देता है। आइए इधर देखते हैं कि साहूकार और उनकी पत्नी क्या कर रहे हैं। साहूकार पत्नी संग दोनों छत पर जाते हैं। पुत्र शोक में बैठ के दोनों नीर बहाते हैं। 12 साल तो गुजर गए हैं, मर गया होगा लाल। उसी सोच में उन दोनों का हाल हुआ बेहाल। उन दोनों ने सोच लिया था दे देंगे हम प्राण, हम भी अब ना रहेंगे जिंदा जब न रही संतान। अंतिम बार पुकार रहे हम, हे शंकर भगवान। पुत्र वियोग में हम दोनों भी चले गवाने जान। छोड़ के धरती हम दोनों अब स्वर्ग को जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। पति पत्नी दोनों छत से कूदने ही वाले होते हैं कि तभी सेठ का साला नीचे से आवाज लगाता है, दीदी जी, बहनोई जी, आरती की थाली सजा के लाओ। आओ, आपकी पुत्र वधू को लेकर आया हूँ। ये सुनकर पति पत्नी दोनों चौंक जाते हैं और दोनों खुशी खुशी नीचे उतर आते हैं और अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखने के लिए बाग की तरफ दौड़ते हैं। दोनों बाग में पहुँचे, रुका जहाँ डोला। पुत्र वधू को देख के अपने साहूकार बोला, ये सब कृपा है भोले की, गया हूँ मैं ये जान। बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं शंकर भगवान। पुत्र वधू को लेकर अपने घर में आते हैं। पूरे साल खुशहाल मगन हो त्योहार मनाते हैं। सोमवार की व्रत की महिमा सबसे उत्तम है। सोमवार के व्रत का फल सबसे सर्वोत्तम है। कथा लिखी सुखदेव ने धीरज गा के सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सावन के सोमवार की महिमा गा के बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। देखो भक्तों आ गया फिर से श्रावण मास। देखो भक्तों आ गया फिर से श्रावण मास। मन भक्तों के जग गई, शिव भक्ति की आस रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। देखो भक्तों सज रहे शिव भोले के धाम। देखो भक्तों सज रहे शिव भोले के धाम।
हर कोई देखो ले रहा शिव भोले का नाम रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। कैसा अद्भुत सज रहा शिव भोले का रूप, कैसा अद्भुत सज रहा शिव भोले का रूप। पावन परम सुहावना शिव का रूप अनूप रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। जटा में गंगा धार है, माथे चंद्र समाय। जटा में गंगा धार है, माथे चंद्र समाय। तन भभूति रम रही, नाग गले लिपटाए रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। माथे तीजा नेत्र है और गले मुंडमाल। माथे तीजा नेत्र है और गले मुंडमाल। औघड़ रूप बनाई के पहने हैं मृग छाल रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। एक हाथ डमरू सजे, दूजे हाथ त्रिशूल। एक हाथ डमरू सजे, दूजे हाथ त्रिशूल। भोग में भोले खा रहे बेलपत्र अरु फूल रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी को दे दिया सब वेदों का ज्ञान। ब्रह्मा जी को दे दिया सब वेदों का ज्ञान। लक्ष्मी विष्णु जी को दी, बैठाई थी वाम हरि के, ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को वर दिया, फिर पीछे पछताए। भस्मासुर को वर दिया, फिर पीछे पछताए। मोहिनी रूप बनाई के विष्णु प्राण बचाए रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। रावण ने जब शीश रखे शिव चरणन के पास। रावण ने जब शीश रखे शिव चरण के पास। लंका सहित सब शक्तियां दे दी उसको खास रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। शनिदेव को
दे दिया तुमने सारा ज्ञान। शनिदेव को दे दिया तुमने सारा ज्ञान। गुरु शनि ने बनाई के तुम्हारा किया सम्मान रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। भागीरथ के आह्वान पे शीश धरी गंगधार। भागीरथ के आवाहन पे शीश धरी गंगधार। भागीरथ के पुरखों का गंगा करे उद्धार रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति ने किया तुम्हारा जब अपमान। दक्ष प्रजापति ने किया तुम्हारा जब अपमान। शीश काट के कर दिया उसका काम तमाम रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। दक्ष की पत्नी वीरनी रो रो करे पुकार। दक्ष की पत्नी वीरनी रो रो करे पुकार। बकरे का शीश लगाई के दक्ष दिया उबार रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। सती के शव को उठाई के शिव जी शोक मनाए। सती के शव को उठाए के शिव जी शोक मनाए। विष्णु ने शव काट के पावन धाम बनाए रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। बारह ज्योतिर्लिंगों में शिव का है स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव का है स्वरूप। जो इनका दर्शन करे कृपा मिले भरपूर रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में जो कांवड़ भर ले आए। सावन के महीने में जो कांवड़ भर ले आए। शिव को स्नान कराई के शिव की कृपा पाए रे भक्तों, ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल से प्रसन्न होते भोलेनाथ। एक लोटा जल से प्रसन्न होते भोलेनाथ।
भक्तन पर कृपा करे, रहे भक्तों के साथ हमेशा। ओम नमः शिवाय। सोमवार प्रिय मानते, सोम जो मंदिर जाए। सोमवार प्रिय मानते, सोम जो मंदिर जाए। दूध दही घृत शहद से शिव अभिषेक कराए रे भक्तों। ओम नमः शिवाय। सोलह व्रत सोमवार के कन्या जो कर जाए। 16 व्रत सोमवार के कन्या जो कर जाए। जीवन में अपने वो वर शिव शंकर सा पाए रे भक्तों। ओम नमः शिवाय। चंदन तिलक लगाए के शिव को करो प्रसन्न। चंदन तिलक लगाए के शिव को करो प्रसन्न। शिव भक्ति अर्पण करो, अपना तन मन धन रे भक्तों। ओम नमः शिवाय। ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी
त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे गौरी शंकर कैलाशा, स्वामी शंकर कैलाशा। भांग धतुर का भोजन, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला, स्वामी गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव।
गिरधारी